अभी मैं पंचायती अखाड़ा गया में हूँ। गया में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में लोकसभा का चुनाव है। यहाँ मगरिब की नमाज पढ़कर मुसलमान लोग निकल रहे हैं, उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है, मुसलमान किस मुद्दों पर अपना वोट देंगे? मुसलमान के सामने मुद्दा ये है, सबसे बड़ा जो है कि हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। ये माने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह का झांसा दे करके ये भाई साहब हमारे जो आज कह गए कि ट्रिपल तलाक, एक भी कोई ऐसा मसला जो है इस्लाम में हमारी शरीयत में गलत नहीं है जिसमें ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इससे ये पहले हट जाए। दूसरी बात कि हमारी इबादत गाह की हिफाजत हो, लेकिन हमारे रोज़गार की हिफाजत हो, हमारे जो है यानी जान माल की हिफाजत, इज्जत आबरू की हिफाजत हो, इसकी गारंटी मुसलमान तो चाहेगा। ये गारंटी पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के इस मुल्क में रहने की क्या गारंटी है नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपनी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून बना रहे हैं। तो भारत के किसी भी कोने में नरेंद्र मोदी की जो मुस्लिम बहन है वो जश्न मनाने के लिए नहीं निकली, जबकि जैसे ही ट्रिपल तलाक का कानून बना तो इसमें जश्न बजरंग दल और आरएसएस के लोग मना रहे थे। इसका क्या कारण हो सकता है? आपको पता नहीं होगा कि जाके बहुत मोदी जी के जो लोग थे बजरंग दल के, ये लोग वो निकाब वगैरह पहन करके मुसलमान बन करके शेप में, और वो बोल रहे थे कि सही किया और आज़ादी मिली है। कोई मुसलमान इसके फेवर में नहीं है। समझा कि ट्रिपल तलाक क्या हो, चाहे हमारे शरीयत में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपके पास ताकत है तो आप जो कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है, हिटलर को भी देखा तो नहीं है, उस जमाने को पढ़ा है। जो हिटलर का एक अंत हुआ था कि आज कोई नाम भी हिटलर रखने को तैयार नहीं है। वही हालत मेरे ख्याल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होने वाला है। अगला अगर 4 साल में हमारे कुछ साथी हैं कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा काम किया, हम तो कह रहे हैं मुसलमानों का एक काम बता दीजिए, एक काम भी मुसलमानों के फेवर में किया हो आप बता दीजिए। आप मुसलमानों को बिल्कुल जीना तो भर करके रख दिया इसमें। यहाँ पर हर लिहाज से ना इनके पास एजुकेशन है, ना इनके पास कम्युनिकेशन है। दाढ़ी रख के देखते हैं कि दाढ़ी रखे हुआ है, ट्रेन पे लोग प्रशासन गोली मार देता है। ये सब क्या है? कपड़े से पहचाना जाएगा, कपड़े से पहचाना जाएगा। अरे खुद मोदी जी बोलिए कि कपड़े से पहचानो भाई, तो और इससे बड़ी चीज और क्या है? 80-20 का तो ऐलान करते हैं कि हमको 80 का वोट चाहिए, 20 का नहीं चाहिए। वो दिन तो नहीं रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा। वो दिन नहीं रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, इसका क्या आधार हो सकता है? ये तो उनके मुंह में है, जो बोल देते हैं। ठीक है, हमारे एक दोस्त है खाली हटा दे रखा अंधभक्त जो है वो ये कहते हैं कि महंगाई चरम सीमा के अंतिम सीमा पर भी चला जाएगा तो हम लोग वही मोदी जी को करेंगे। क्या काम है? बस मीवन को ठीक किए हुए और कुछ नहीं। कोई इनका उपलब्धि नहीं है सिवाय के मीवन। क्या ठीक किए हुए को भाई? किसी हाल में ठीक नहीं हुआ हमारा। अच्छा, अब एक सवाल और करते हैं। यादवों के नेता लालू यादव हैं, कुर्मी के नेता नीतीश कुमार हैं, मांझी के नेता जीतन राम मांझी हैं, पासवान के नेता चिराग पासवान हैं, उसी तरह से मल्लाह के नेता मुकेश सहनी हैं। मुसलमानों का नेता कौन? कोई नहीं है भाई मेरे। क्यों नहीं है? मुसलमान नहीं मानना चाहता है। विडम्बना है, कोई नहीं है। हम लोग सब पिछलग्गू बने हुए हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के। सारा है मुसलमान के जितना लालू यादव ने मुसलमान को डैमेज किया है उतना तो कांग्रेस ने भी नहीं किया है। आज देखिए सिर्फ 2 सीट मुसलमानों को अभी भीख के खैरात के तौर पर दे रहा है वो बिहार में, जबकि यादव की जो आबादी है उसके रेशियो में बहुत सीट उन्होंने 9 सीट दे दिया है, और मुसलमानों की आबादी 18% बिहार में तो सिर्फ 2 सीट दिया है। लालू यादव को तो सेकुलरिज्म का मसीहा कहा जाता है। कहते हैं लोग, जो मतलब के लोग नहीं जानते हैं उनके लोग है मसीहा मानते हैं। नहीं, लालू तो बिल्कुल लालू मुर्दाबाद बोलेंगे, लालू मुर्दाबाद है। लालू मेरा नेता नहीं है मुसलमानों का बिहार में। अगर जरा हमारा कुछ था भी तो वो ऐसा परिणाम है कि मतलब मुसलमान का कोई रहबर नहीं है, या मुसलमान अपना रहबर मानना ही नहीं चाहता। बिल्कुल निकला ही नहीं इस तरह का। तो अल्लाह वोट देगा, अल्लाह को वोट देने के लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा नहीं है। जिसने पैदा किया, पहले चरण में पैदा किया है वही हमारा मालिक है, खालिक है, सारी दुनिया को चला रहा है। आज चाहेंगे तो मोदी जी भी उलट जाएंगे, लेकिन 10 से 10 साल मोदी जी ने कहा था कि हम जीतेंगे तो काला धन लाएंगे। कहाँ लाए? है उनकी ताकत लाने का? मोदी जी को है ताकत उनको लाने का? इतनी महंगाई आग बढ़ते जा रहा, गरीब आदमी कमा रहा, खा रहा है,
दो टाइम भी नहीं खा रहा आप सही जब से। वोट देने जाते हैं तो किस मुद्दे पर वोट देते हैं? किस मुद्दे पर? जो अच्छा सरकार बने, अच्छा काम करे। जैसे उसके कि मुद्दा होना चाहिए बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, हाँ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल। सब चीज तो मुसलमान निगेटिव वोट क्यों देता है? नेगेटिव वोट इसलिए देता है कि जो उसको समझ में आए वो नेगेटिव कर देता है, पॉजिटिव को हटा देता है। मुसलमान अपने वजूद के लिए कब वोट देगा? नहीं, अपने वजूद के लिए नहीं देता है वो, अपने मतलब मुसलमान तो बीजेपी को हराने के लिए देता जो है। अधिकार है वही देता है, अधिकार वही देता है। ये नहीं कि लालू जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब गद्दी पर बैठने के बाद सब अपना अपना रास्ता नाप लेता है, समझे? गया में आप किनको वोट दे रहे हैं? गया का क्या मुद्दा, गया किस मुद्दे पे लोग वोट दे रहे हैं? गया में पहले चरण में वोट है, वक्त बताएगा, हम क्या बताएगा। अब टाइम कहाँ है? आज 12-13 तारीख हो गया, 19 तारीख को वोटिंग है। सोचेंगे उस वक्त, सोचेंगे। हाँ, ये चेचा से ले लिए, कुछ बोलना चाहते हैं उनसे। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सवाल क्या है कि यानी कि लालू यादव को लोग नेता मानते हैं, मुसलमान, यही है ना? मुसलमान लोग उनको नेता आप अपना नेता किसको मानते हैं? मेरा सवाल यह है। ठीक है, हमारा नेता अभी जो है इस किस्म का कोई नहीं है जिसको यानी कि मुत्तफ़िक़ राय से यानी बता दिया जाए कि ऐसे यानी मदनी भी हैं, अरशद मदनी भी है, अच्छे नेता हैं, अच्छे जोर से नेता। बोलिए, जोर से बोलिए। अरशद मदनी का वोट नोटा पे रहेगा मुसलमानों का वोट, ना लालू ना मोदी। अब आइए, अब आप बात करते हैं कि लालू जी ने कहा कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने जो किडनी डोनेट किया है तो छपरा में डिमांड है बहुत ज़्यादा, अपनी बेटी को खड़ा कर दिया छपरा में, जबकि बगल में सीवान है। शहाबुद्दीन ने अपनी जान की न्यौछावर कर दिया लेकिन दूसरे पार्टी में नहीं गए। तो क्या हिना साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता था कि नहीं? लालू यादव भेज सकते थे या नहीं? बात रहा राज्यसभा की, तो वो राज्यसभा बिल्कुल उन्हें भेजा जाना चाहिए था। और इस बार लोकसभा में बिहार में हमेशा 5 उम्मीदवारों को मुस्लिम को दिया जाता था टिकट आरजेडी की तरफ से, इस बार केवल 2 दिया गया। क्यों? हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारी आबादी के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। बोलते हैं जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपका नेता कौन है? आपका मुसलमानों का नेता? हमारा मुसलमानों का नेता कोई नहीं है। ओवैसी साहब? नहीं, ओवैसी बिल्कुल भी नहीं। ओवैसी को नहीं इस मानते? बार हमारा वोट नोटा पे जाएगा क्योंकि लालू जी ने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि पप्पू यादव को टिकट किसने क्यों नहीं दिया गया? पप्पू यादव कांग्रेस में है, वो कांग्रेस में है। लालू यादव सेकुलरिज्म के मसीहा है ना, वो बोलते हैं ना है कि कट्टरपंथी ताकतों को हराना है। तो क्या लालू जी चाहते हैं कि दूसरा यादव नहीं उभरे, नहीं पनपे? उनको क्या ताल्लुक है? उनको हम नहीं बोलिए। बिल्कुल, वो पप्पू यादव ये सोचते हैं कि वो यादवों में एक और हमसे बेहतर चेहरा ना आ जाए, तेजस्वी जी को हमें खड़ा करना है। तो वो पप्पू यादव वो उस तरह के नेता हैं कि कहीं तेजस्वी से ऊपर ना आ जाएं। वो बोलने वाले, वो करने वाले हैं। इस कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया इंडिया गठबंधन से। पाटलिपुत्रा सीट आपको याद होगा, वहाँ से मीसा भारती 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। ठीक है, मीसा भारती कौन है ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। लालू जी के हनुमान थे रामकृपाल यादव, 14 में उन्होंने हराया मीसा भारती को, अपनी भतीजी को। 19 में हराया। एक बार फिर मीसा भारती को टिकट दिया गया। क्या दूसरे नेता नहीं है आरजेडी में? परिवारवाद का जो आरोप लगता है ये गलत नहीं लगता है, बिल्कुल सही लगता है। कुछ पार्टीज में होते हैं जो सिर्फ अपने ही घर वालों को लाएंगे। हम मुसलमानों को 2 सीट क्यों दिया गया, जो कि हर बार हमें 5 सीट मिलता था आरजेडी की तरफ से? हमें आरजेडी से उम्मीद रहती थी, हम आरजेडी को वोट जी कहते थे एम बाइक समीकरण का पार्टी है, माई का आशीर्वाद है। फिर उनके बेटा ने कहा A to Z की पार्टी है, यानी माई के साथ साथ बाप की पार्टी है। इस माई और बाप में एम कहाँ पर है? एम बाई सिर्फ लिखित कागज। मुसलमान कहाँ है? जबकि मुसलमान का वोट उनको थोक भाव में चाहिए। मुसलमान सिर्फ इस बार लिखित कागज पे है एम बाई की, माई बाप की, जबकि अगर है तो फिर हमें पूरा हिस्सा देना चाहिए। क्यों हमारे 2 ही सांसद, क्या हमारी आबादी इतनी ही है? मुसलमानों का वोट बिहार में किसको जा रहा है? हमारे हिसाब से तो हम नोटा पे देंगे बिल्कुल, क्योंकि हम बीजेपी को दे नहीं क्या सकते। हिना साहब फैक्टर भी काम कर रहा है? हिना साहब में अगर हिना साहब यहाँ से खड़ा होते तो हम देते। नहीं, वो तो सीमान से ही खड़ा हो रही हैं, लेकिन हिना साहब फैक्टर भी सीमान के बाहर भी काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। आप क्यों उसे साहब आपके लिए क्या नहीं किए?
आपकी सरकार जब गिरने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी, उस टाइम उन्होंने मेहनत किया, जी जान लगा दिया, और आज जब वो चले गए इस दुनिया से तो आप उन्हें पूछने वाले नहीं। गया पर आ जाइए। गया पर आप तो नोटा में दे रहे हैं, गया के लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? या गया में जीतन राम मांझी और तो मुद्दा हमारा यही है, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी। गया के महंगाई। मुसलमान सरजीत को वोट दे रहे हैं या जीतन राम मांझी को? ये तो ऐसे तो उम्मीद है कि सरबजीते को ही दिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो हम नोटा पे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी मैं पंचायती अखाड़ा गया में था, यहाँ मस्जिद में मगरिब के अजान के बाद लोग निकले, उनसे हमने प्रतिक्रिया लिया तो मुसलमानों में गम और गुस्सा है, आरजेडी के खिलाफ भी और तथाकथित यानी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के खिलाफ भी है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने हमेशा मुसलमानों को ठगा है, मुसलमानों का वोट थोक भाव में लिया है, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई है तो नहीं दिया।